Jai Hind students, welcome to Semester Adda. My name is Ujjwal Chaudhary and I hope you all are doing well. So लास्ट वाली वीडियो में हमने हमारी थर्ड यूनिट कंप्लीट कर ली थी. ऑलराइट, आज की वीडियो में हम अपनी नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रोफेशनल राइटिंग. कौन सी है हमारी नेक्स्ट यूनिट? प्रोफेशनल राइटिंग हमारी नेक्स्ट यूनिट है. डन. अब हम इसमें आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे सीवी राइटिंग और रिज्यूमे. क्या पढ़ेंगे हम? सीवी राइटिंग और रेज्यूमे, इन दोनों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो देखिए सीवी राइटिंग क्या होती है. सबसे पहले क्या जानना जरूरी हो जाता है कि सीवी क्या होता है. ठीक है, तो सीवी की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है? करिकुलम विटाए. क्या होता है? करिकुलम विटाए. सीवी का क्या मतलब है? करिकुलम विटाए. करिकुलम विटाए कौन सा वर्ड है? जैसे कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड है, मैंने आपको बताया था, जिसका मतलब क्या होता है? कम्युनिकेयर. ऐसे ही सीवी है, ये भी एक लैटिन वर्ड है जिसका क्या मतलब होता है? कोर्स ऑफ लाइफ. ये क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका क्या मतलब है? कोर्स ऑफ लाइफ, मतलब कि जीवन का सार. सीवी का क्या मतलब होता है? जीवन का सार. देखिए, अगर आप कोई भी इंटरव्यू में जाते हैं या फिर कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है? आपसे आपका रिज्यूमे या सीवी मांगा जाता है. ठीक है, क्या मांगा जाता है? सीवी मांगेंगे या रेज्यूमे मांगेंगे? मांगते हैं ना. फर्स्ट स्टेप यही होता है. कोई किसी को जॉब लेनी है, कहीं कंपनी में जा रहे हैं, तो सबसे पहले किसका क्या देखा जाता है? सीवी देखा जाएगा या फिर रेज्यूमे देखा जाएगा. देन तो हम उसमें क्या लिखते हैं? देखिए, ये एक टाइप का पेपर होता है. पेपर होंगे, इनकी जो लेंथ होगी वो होगी 3 to 10 पेजेस. कि मतलब हमने जीव इसका क्या मतलब है? कोर्स ऑफ लाइफ मतलब जीवन का सार. हमने जिंदगी में जो कुछ भी किया है, जो भी अचीवमेंट की है, जो भी एजुकेशन की है, वो हम इन पेजेस में लिखते हैं. या तो वो 3 से कम नहीं होंगे, 3 या 10 से कम. ठीक है, 3 से ज्यादा या 10 से कम इनके बीच में रहता है. इसमें हम क्या क्या लिखेंगे? अपनी नेम से लेके जो हमने अब तक अपने एंड तक क्वालिफिकेशन की है उस तक. ठीक है, जो भी अचीवमेंट्स हुए हैं, जो भी अवार्ड मिले हैं, कुछ भी सर्टिफिकेट मिला है, आपकी एकेडमिक जो भी क्वालिफिकेशन है, सब कुछ लिखेंगे. सब कुछ एक्सपीरियंस, सब चीजें. ठीक है, ये बहुत डिटेल में होता है सीवी. अभी हम इसका कंपैरिजन भी करेंगे कि रेज्यूमे क्या होता है और सीवी क्या होता है, इन दोनों का में क्या क्या डिफरेंस है. ये अलग अलग चीजें हैं या सेम है? देखिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं. सीवी अलग है, रेज्यूमे अलग है. ठीक है, डिफरेंस है दोनों में, वो मैं पढ़ाऊंगी आगे. आप अभी क्या पढ़ लेते हैं? सीवी पढ़ते हैं. ठीक है, सीवी में हम क्या लिखते हैं कि भाई हमारे हमने जीवन में क्या क्या किया है, क्या क्या हमें अचीवमेंट मिली है, हमने क्या क्या डिग्री ले रखी है, क्या क्या सर्टिफिकेट्स हैं हमारे पास. ठीक है, तो वो सब चीजें किस में आती है? सीवी में आती है. कोर्स ऑफ लाइफ इसका मतलब है जीवन का सार. क्या है? जीवन का सार. ठीक है, a CV कैन बी ऑफ 3 to 10 पेजेस मैक्सिमम. देखिए, मिनिमम तो होंगे 3 और मैक्सिमम होंगे 10. कितने पेजेस का होगा सीवी? कितने पेजेस का होगा? 3 से ज्यादा और 10 से कम पेजेस में हमें अपना सीवी रेडी करना होता है. कंटेन्स हाई लेवल ऑफ डिटेल अबाउट पर्सन अचीवमेंट्स. देखिए, रिज्यूमे में क्या होता है? बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, 1 to 2 पेजेस में बस. सीवी वो रिज्यूमे इतना होता है. लेकिन सीवी जो है वो 3 से 10 पेजेस के बीच में लिखा जाता है. ठीक है, इसमें अब वो 3 से 10 पेजेस ऐसे थोड़ी भर जाएंगे कि भाई अब मैंने 10th की या 12th की है या फिर ग्रेजुएशन कर ली, बस हो गया. नहीं, उसमें बिल्कुल डिटेल में लिखना होता है. सीवी में किस क्या लिखना होता है? बिल्कुल डिटेल में लिखना होता है. हर एक अचीवमेंट, हर एक अवार्ड, हर एक जो भी आपने सेमिनार्स अटेंड किए हैं, ठीक है, या फिर आपको कुछ भी एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू द जॉब, रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ पर्टिकुलर जॉब. ठीक है, तो आपको इसमें राइट डाउन करना होता है. दैट इज सीवी. CV covers your education as well as any other accomplishment like publication, award and honors. ये बताया मैंने. भाई ये क्यों हो जाता है इतना डिटेल में? ये 3 से 10 पेजेस कैसे हो जाएंगे आपके? एक क्वेश्चन में इतने नहीं बढ़ते होंगे, तो हम कैसे अपने उसको लिखेंगे क्वालिफिकेशन को 3 से 10 में? देखो,
इसमें क्या 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 लिखा हुआ होता है? एजुकेशन तो लिखी होगी कि भाई हमने क्या क्या एजुकेशन किया है। उसके साथ साथ जो भी अचीवमेंट मिले हैं हमें, कुछ भी ऑनर मिला हो या हमने कुछ भी पब्लिकेशन किया हो, उसकी भी फुल डिटेल लिखी होती है सीवी के अंदर। देन अवॉइड। अब इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए कि भाई अगर हम सीवी अपना बना रहे हैं, सीवी हमें बनाना पड़ेगा। अगर इंटरव्यू के लिए अगर आप जाना चाह रहे हैं या जाते हो, आगे जाओगे, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? सीवी या रेज्यूमे बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अब अगर आप वो बनाते हैं तो आप क्या क्या मिस्टेक अवॉइड करें, क्या क्या मिस्टेक आएंगी उन्हें अवॉइड करना चाहिए? क्या? अवॉइड पुअर फॉर्मेटिंग। देखिए जो मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी ना, उसके अकॉर्डिंग ही बनाना होता है अपना रिज्यूमे या सीवी। ठीक है? फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, फॉर्मेट से हटके नहीं बनेगा कि भाई सबसे पहले आपने क्वालिफिकेशन डाल दी, सबसे पहले आपने ऑनर्स डाल दिए, या फिर आपने नाम सबसे लास्ट में ऐड ऑन किया, एड्रेस उसमें डाला नहीं। ठीक है? समथिंग लाइक दैट। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक फॉर्मेट फॉलो करना होता है, एक फॉर्मेट से चीजें लिखनी होती हैं। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, कि भाई इस टाइम पे सबसे पहले हमने 10 की, सबसे पहले हम ग्रेजुएशन थोड़ी लिखेंगे, उस पर पोस्ट ग्रेजुएशन थोड़ी लिखेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे भाई 10 12 ऐसे करके तो लिखते हैं एक ऑर्डर में। ये होता है हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है? टाइम के अकॉर्डिंग जो भी चीजें हुई हैं उसको क्या करना, उसमें एड ऑन करना। ठीक है? पुअर फॉर्मेटिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब कि जो फॉर्मेट बताया जाए उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही बनाए। चेक स्पेलिंग्स, स्पेलिंग गलत ना हो, जिससे कि आपका जो इम्प्रेशन है वो गलत ना पड़े इंटरव्यूअर के अकॉर्डिंग। देखिए क्या हो जाता है अगर आप कुछ स्पेलिंग्स मिस्टेक करके बैठते हैं रिज्यूमे में या सीवी में, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपका रिज्यूमे देखा जाएगा या सीवी देखा जाएगा। ठीक है? और क्या करेगा वो, उससे आपका माइंडसेट पड़ेगा कि भाई हाँ इस बंदे ने इस लेवल का अचीव किया हुआ है। अगर आप उसने उसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है या गलत फॉर्मेट अपना रखा है, नाम आपने लास्ट में ऐड ऑन कर रखा है या एड्रेस पहले दे दिया या पोस्ट ग्रेजुएशन पहले डाल दी, तो इस क्या होगा, इससे इंप्रेशन गलत पड़ता है, आपके जॉब लगने के चांसेस नील हो जाते हैं, कम भी नहीं होंगे, नील ही हो जाएंगे बिल्कुल। एंड एरर्स अवॉइड, लाइन फॉर एनीथिंग। देखो कुछ भी झूठ नहीं बोलना होता। आप इंटरव्यू में जाओगे तो झूठ थोड़ी बोलोगे कि भाई मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, नहीं लिख दिया पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है मैंने। ठीक है? तो इतना बड़ा बड़ा झूठ नहीं बोलते, नॉर्मल जो है वो ही बताना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि आगे चल के किसी और को प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो सीवी बना रहा है, जो झूठ बोल रहा है, उसको ही प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है? सीवी क्या होता है? सीवी पेपर्स पे लिखा जाता है जो भी हमने जीवन में अचीव किया है, कुछ भी किया है, एजुकेशन ली है, कोई सर्टिफिकेट लिया है, कोई डिग्री ली है, कोई पब्लिकेशन की है, देन या फिर कोई भी हमें अवार्ड मिला है, कोई भी ऑनर मिला है, उसकी सब एकदम डिटेल में जो भी चीजें होंगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वो सब सीवी के अंदर लिखी जाती है एकदम डिटेल फॉर्म में। ठीक है? डिटेल फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी वो सीवी के अंदर लिखी जाएगी। मिनिमम 3 पेजेस, मैक्सिमम 10 पेजेस। देन फुल फॉर्म क्या है सीवी की? करिकुलम विटाए। क्या है? वेटे नहीं है ये, विटाए। क्या है? करिकुलम विटाए। देन आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि व्हाट टू इंक्लूड इन अ करिकुलम विटाए। हमें क्या क्या करिकुलम विटाए में करना चाहिए। देखिए इसका क्या है, ये एक फॉर्मेट है सीवी का। ठीक है? हमें सीवी कैसे बनाना है? सबसे पहले क्या होगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होगी। इससे क्या मतलब, आपका नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड ईमेल एड्रेस। देन क्या क्या लिखा हुआ होगा? आपका नेम लिखा हुआ होगा सबसे पहले, फिर एड्रेस लिखा होगा, फिर आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होगी, फिर आपका ईमेल एड्रेस लिखा हुआ होगा। देन नेक्स्ट आपके फिर पर्सनल स्टेटमेंट आ जाएगा, जैसे कि फोकस ऑन पर्सनल वैल्यू। देन क्वालिटीज, आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। देन तो ये सब किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। फिर आते हैं आपके एजुकेशन, आपने क्या क्या एजुकेशन ली हुई है। ठीक है? आपने 10th कहाँ से करी है, आपने 12th कहाँ से करी है, ग्रेजुएशन। ठीक है? फिर यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन, सब चीजें आप क्या करेंगे, बताएंगे। देन 12th आपने कॉमर्स से करी है या पीसीएम है या ह्यूमैनिटीज है,
सब चीजें क्या होती हैं, एक डिटेल फॉर्म में लिखी हुई होती है। देन कितने मार्क्स आए हैं, क्या क्या वेटेज रहा है, ठीक है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ होता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट, अवार्ड एंड ऑनर्स। ये बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे कि अगर आप क्वेश्चन पेपर में जाए कि भाई सीवी बनाओ, एक पेपर आप क्या करोगे, मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। देखिए ये पेपर है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये पॉइंट लिख देना, इंक्लूड करेंगे एक पेज पे। देन फिर नेक्स्ट पे क्या बनाना, सीवी, सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखना सीवी की, फिर ये लिखना। उसके बाद क्या करना है आपको, सीवी बनाना है। यहाँ पे लिख दोगे आप सीवी, ठीक है, यहाँ पे नेम, यहाँ पे ऊपर सबसे पहले क्या होगा, नेम, फिर एड्रेस, फिर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, फिर ईमेल एड्रेस, फिर आपकी पर्सनल स्टेटमेंट आ जाएगा, फिर आपकी क्या आ जाएगी, एजुकेशन आ जाएगी, फिर आपको जो भी अवार्ड और ऑनर्स मिले हुए हैं वो आ जाएंगे, ठीक है, फिर ग्रांट एंड फेलोशिप आ जाएगी। देन फिर कुछ सेमिनार मीटिंग अटेंड करी होगी आपने, उनके बारे में बताना है। तभी तो वो इतना बड़ा हो जाएगा 10 पेजेस का, 10 पेजेस ऐसे थोड़ी फिल होते हैं, बिल्कुल फुल डिटेल में बताएंगे तभी तो हो गए, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस, कि आपको कितना वर्क एक्सपीरियंस है, फिर रिसर्च एक्सपीरियंस, कि आपने अगर कुछ रिसर्च कर रखी है तो उसके बारे में भी क्या क्या एक्सपीरियंस आपको मिला है। देन लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, स्किल कौन कौन सी आती है, रेफरेंसेस। देन तो ये सब चीजें क्या होती है, इसी ऑर्डर में लिखनी है आपको, और यही फॉर्मेट है इसका। देन अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि भाई सीवी क्या है, हाँ ये क्वेश्चन पेपर में, तो क्या लिखोगे आप, सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे जो मैंने फर्स्ट में बताया आपको, डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे कि भाई क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए हमें, उसके बाद ये फॉर्मेट बना देंगे आप। देन अब आप इसमें ऐसे पेज इंक्लूड कर दीजिए, कब ऐसे जिससे कि लगे कि हाँ भाई 4-5 पेजेस में है ये। देन आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आप बात करते हैं कि रिज्यूमे क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, क्या बोथ आर डिफरेंट, रिज्यूमे एंड सीवी। सबसे पहले बात करते हैं, इट्स अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स समरी। सीवी हमारा क्या था, लैटिन वर्ड था जिसका क्या मतलब था, कोर्स ऑफ लाइफ। लेकिन रिज्यूमे क्या है, ये एक फ्रेंच वर्ड है, क्या है, फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब क्या है, समरी, एक शॉर्ट फॉर्म में समरी तैयार करना। हमने अपनी लाइफ में जो जो अचीव किया है, हम किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो जब तक हम इंटरव्यू में बैठ रहे हैं तब हमने क्या क्या अचीव करना पुराना, तब तक का जो भी कुछ समरी होती है वो लिखी हुई होती है रिज्यूमे में। देन ये सिर्फ 1 to 2 पेजेस का होता है, ये मिनिमम है इसका, और ये मैक्सिमम है। देन 1 to 2 पेजेस ओनली। तो फिर है नेक्स्ट हम बात करेंगे, अ क्विक समरी ऑफ अ पर्सन रिलेवेंट एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, दिस डॉक्यूमेंट विल typically include sections on education, professional and volunteer experiences and relevant skills, training or certificates. Then देखिए एक समरी होती है, समरी भी बहुत बड़ी समरी नहीं, एक शॉर्ट फॉर्म में समरी लिखी हुई होती है, सिर्फ 1 या 2 पेजेस में। देन अब हम क्या करेंगे, उसमें इंक्लूड करते हैं अपना एजुकेशन, सबसे पहले नेम, ईमेल एड्रेस, एड्रेस हो जाएगा आपका। फिर क्या करेंगे, हम एजुकेशन को इंक्लूड करेंगे। एजुकेशन बहुत डिटेल में नहीं लिखनी, बट 10th मैंने यहाँ से की है, मेरे इतने परसेंटेज है, 12th मैंने यहाँ से करी है, इतने परसेंटेज है, बोर्ड कौन सा है। देन ये सब लिखना होता है। फिर क्या है आपका कि कुछ भी आपने वॉलेंटियर या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिया हो वो लिखना होता है। देन उसके बाद क्या होती है, आपको जो भी अगर आपने ट्रेनिंग ले रखी है ट्रेनिंग बताएंगे आप, कुछ भी सर्टिफिकेट ले रखा है सर्टिफिकेट बताएंगे आप, या फिर जोन सी भी आपके अंदर स्किल है वो बताएंगे आप। आई होप क्लियर हो रहा होगा। देन रिज्यूमे इज आ 1 or 2 पेजेस समरी। कितने में होती है, 1 या 2 में, उससे ज्यादा में नहीं होती, ठीक है, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में करा जाता है। वहां पे क्या होता है, सीवी में 3 to 10 पेजेस, मैक्सिमम 10, मिनिमम 3। देन सूटेड फॉर ऑल टाइप ऑफ जॉब, ये हर तरीके की जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आजकल सीवी बहुत कम जगह मांगा जाता है, क्योंकि आजकल क्या है कि इतना टाइम भी किसी के पास नहीं होता। रिज्यूमे को ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसमें शॉर्ट समरी लिखी होती है, पता चल जाता है कि हाँ इस बंदे ने ये क्वालिफिकेशन की है या ये स्किल इसके पास है, जिसके लिए भी पर्टिकुलर जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहा है। देन
जो अप्लाई कर रहा है वो तो अपनी सारी डिटेल लिख के दे देगा। अब उसके पास बहुत सारे आ जाएंगे, जो भी उसको वो कर रहा है हायर करेगा, उसके पास बहुत सारे वो आ जाएंगे, तो वो कैसे पढ़ेगा? वो सीवी को प्रेफर नहीं करते, वो करते हैं रिज्यूमे को प्रेफर। देन बहुत जगह सीवी भी होता है। सीवी होता है जब आपको 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस हो, उसके बाद आप सीवी यूज करते हैं। अगर आप फ्रेशर्स हो या फिर फर्स्ट टाइम कर रहे हो या फिर आपका बस 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो क्या यूज होता है? रिज्यूमे यूज होता है। देन आगे मैं इसका बताऊंगी डिफ्रेंसिएशन। नेक्स्ट है आपका टिप्स टू राइट अ गुड रेज्यूमे। आप किस तरीके से बहुत अच्छा रेज्यूमे बना सकते हैं। देखो आपने बनाया भी होगा, आप बहुतों का रेज्यूमे बन रखा होगा आप लोगों का, तो इसमें देख लेना अगर कुछ आपका मिसिंग आउट है तो नोट डाउन कर लो, अपना रिज्यूमे अपडेट करते रहना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप अब बहुत सारे एआई टूल्स भी आ रहे हैं तो आप लोग क्या करते हो, एआई से बनवा लेते हो। तरीका सही है कि आप बनवा लेते हो, बहुत अच्छा प्रोफेशनल टाइप दिखता है, लेकिन कुछ चीजें खुद से ऐड ऑन करो उसके अंदर, नहीं, जिससे कि ये लगे कि हाँ बहुत ऑर्गेनिक है रेज्यूमे। ये नहीं लगना चाहिए कि भाई कॉपी पेस्ट है। बेवकूफ तो वो भी नहीं बैठा जो हायर कर रहा है, बेवकूफ तो वो भी नहीं बैठा। वो क्या करे कर रखा है उसने, आपसे ज्यादा पढ़ाई कर रखी है, तभी वो आपको हायर करने के लिए बैठा हुआ है। तो क्या होगा, वो भी पढ़ लेगा, उसे भी पता है कि भाई एआई चल रहे हैं आजकल, एआई इतने टूल ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं कि रेज्यूमे उन पे बनवा लेते हैं। नहीं तो थोड़ा सा खुद भी कुछ इंक्लूड करो, कुछ उसको थोड़ा सा अच्छे से क्रिएटिव बनाओ, जिससे कि अट्रैक्ट हो हायर, जो हायर कर रहा है वो भी अट्रैक्ट हो कि भाई हाँ थोड़ा बहुत अलग लिखा है या फिर कुछ अलग है। नहीं, तो ये सब चीजें करनी पड़ेंगी तभी आप सेलेक्ट होंगे, अदरवाइज पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा अगर हमें रेज्यूमे बनाना है, बहुत अच्छा रेज्यूमे बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या क्या अपने रेज्यूमे के अंदर इंक्लूड करना होगा। डन। सबसे पहले क्या होता है, नेम। देखिए आप कुछ भी बना रहे हो, आप सीवी बना रहे हो, रिज्यूमे बना रहे हैं, सबसे पहले क्या इंक्लूड करेंगे? आप नेम इंक्लूड करेंगे। डन। उसके बाद क्या, आपका फोन नंबर, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, उसके बाद आपका एड्रेस। डन। फिर क्या करेंगे, इंक्लूड आर रेज्यूमे समरी और ऑब्जेक्टिव। देखिए जो भी आप पर्टिकुलर जॉब के लिए जा रहे हैं, पर्टिकुलर कुछ भी किसी भी काम पे जा रहे हैं, आपने रेज्यूमे सबमिट किया, तो उसमें क्या करना है आपको, उससे रिलेटेड ही आपको क्या बताना है कि भाई क्या क्या ऑब्जेक्टिव है या फिर क्या क्या समरी रही है। Right? फिर होता है आपका लिस्ट योर एजुकेशन, आपकी 10th 12th या फिर कह लो आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब चीजें आप इसमें इंक्लूड करते हो। Right? फिर आपका आता है वर्क एक्सपीरियंस कि भाई आपको आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर लिखो, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसे नोट डाउन करना। देन लिस्ट बोथ योर हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल मैंने आपको बताया था। हार्ड स्किल क्या होती है, बाय लर्निंग होती है, और सॉफ्ट स्किल क्या होती है, बाय बर्थ होती है। देन हार्ड स्किल को हम सीखते हैं, जैसे कि अगर मुझे कोई प्रोग्रामर बनना है, सीएस इंजीनियर बनना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोडिंग सीखनी पड़ेगी, जावा सीखना पड़ेगा, पाइथन सीखना पड़ेगा। देन यही अगर हम सॉफ्ट स्किल की बात करें तो सॉफ्ट स्किल क्या होती है कि भाई जो भी हमारी इनर से आती है या फिर हमारे जो बिहेवियर पे डिपेंड होती है, जो हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं या जो भी हम अपने बिहेवियर से रिफ्लेक्ट करते हैं, दैट इज सॉफ्ट स्किल। देन समझ में आया, सॉफ्ट स्किल क्या होती है हमारी, बाय बर्थ होती है, और ये क्या होती है, बाय लर्निंग होती है, बाय लर्निंग। डन। आई होप समझ में आ रहा होगा। हार्ड स्किल में जैसे कि मैंने बताया कि अगर मुझे सीएस प्रोग्रामर बनना है तो मुझे क्या सीखना पड़ेगा, कोडिंग, पाइथन, जावा, ये सब मुझे सीखने पड़ेंगे। अगर मैं सॉफ्ट स्किल की बात करूं तो सॉफ्ट स्किल में क्या होती है, जैसे कि हमारे कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन किस टाइप से कर रहे हैं, या फिर हमारा बोलने का तरीका, हमारा ड्रेसिंग सेंस, हमारा बेसिक एडिकेट्स, बैठने का तरीका, चलने का तरीका या इंटरेक्ट करने का तरीका, अपनी कैसे बॉडी लैंग्वेज को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन देखना, तो ये सब चीजें किस में आ जाएंगी, हमारी सॉफ्ट स्किल में आ जाएंगी। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप हार्ड स्किल में बहुत अच्छे हैं और आपकी सॉफ्ट स्किल बिल्कुल नील है, जीरो है, आपको नहीं पता किस तरीके से बात करना है, तो आप बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे। क्योंकि अगर हार्ड स्किल में 19-20 चल जाएगा, लेकिन सॉफ्ट स्किल आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छे। कम्युनिकेशन आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका
बैठने का तरीका, उठने का तरीका, ड्रेसिंग सेंस, टेबल मैनर्स, ये सब चीजें क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। अब इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो ऐसा कहते हैं ना कि भाई चलो एक डॉक्टर है, एक बी डॉक्टर है। अब एक आप एक डॉक्टर के पास जाओ तो उसके पास जाके आप ऐसे ही बैठ जाओ, अपनी दवाई ववाई लेके आ जाते हो। लेकिन आप बी वाले से क्या हो कि भाई ये जो डॉक्टर है इनके पास तो हमें जाते ही आधी हमारी जो बीमारी है वो सारी सॉल्व हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका बोलने का तरीका इतना अच्छा है, या फिर वो समझते ज्यादा अच्छा है। इंटरेक्ट करेंगे तो दूसरे की प्रॉब्लम को अच्छे से समझेंगे तो दवाई इतनी इफेक्टिव देंगे। ठीक है, आपकी मेडिसिन भी इतनी इफेक्टिव लगाएंगे वो। डन। तो ये क्या होता है, ये सॉफ्ट स्किल तो होती है, तो वो किसके पास जाना प्रेफर करेंगे, बी वाले डॉक्टर के पास जाना प्रेफर करेंगे रादर देन ए। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो आपके हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन सॉफ्ट स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए हम इन दोनों को भी अपने रेज्यूमे में ऐड करेंगे। डन। कंसिडर इंक्लूडिंग ऑप्शनल सेक्शंस। कुछ ऑप्शनल सेक्शंस होते हैं, जैसे कि अगर आपको कुछ अचीवमेंट मिला है, कुछ अवार्ड मिला है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में 1 to 1 लाइन्स में आप उसमें इंक्लूड करेंगे। डन। फॉर्मेट योर रेज्यूमे। जो आपका रेज्यूमे आप बना रहे हैं उसका फॉन्ट नॉर्मल रखें, बहुत बड़ा बड़ा हाईलाइट ना करें ज्यादा, इजी टू रीड हो जिससे कि आप दूसरा इजीली समझ सके। आप रेज्यूमे अपनी तरीके से थोड़ी बना लोगे, आप उसका फॉन्ट एरियल रखो। अगर आप पीपीटी बनाते होंगे पावर पॉइंट पे तो क्या होगा, तो उसमें आपके फॉन्ट आते हैं कि भाई आपको क्या करना है, तो एक एरियल आता है, एक कॉपर ब्लैक आता है कुछ करके, ऐसे मोटे मोटे जाते हैं, एरियल बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से दिखते हैं। तो हमें ऐसी बडिंग का यूज नहीं करना, या फिर ऐसे उसका यूज नहीं करना फॉन्ट का जो बहुत डार्क लगे या उसमें कुछ समझ ही ना आए। देन एकदम बेसिक एरियल जो फॉन्ट होता है उसका हमें यूज करना चाहिए सीवी बनाते टाइम। ठीक है, फॉन्ट साइज बहुत बड़े बड़े नहीं रखने की आप, अब उसको 36 पहुंचा दो या फिर 38 पहुंचा दो। ठीक है, नॉर्मल रखने होते हैं। जैसे कि रेज्यूमे से आपने लिखा क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन का फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा होगा, अब उसके अंदर आप लिखोगे तो छोटे छोटे से लिखना होता है। देन प्रूफ रीड योर रेज्यूमे। अगर आप अपने रेज्यूमे जैसे बना लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, आप चेक करते हैं अगेन एंड अगेन। उसके लिए क्या करना होता है, अपनी स्पेलिंग को चेक करें कि भाई स्पेलिंग तो मैंने गलत नहीं लिखी। ठीक है, आपका ग्रामर, आपकी ग्रामर अच्छी हो, भाई इधर हम कहीं और ना लगा दिए हूँ, ये कैसे भी लगा दिए हूँ। ठीक है, पंचुएशंस, पंचुएशंस क्या होती है हमारी, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉलम, ये सब चीजें क्या होती है, पंचुएशन होती है। तो अगर आपने कुछ बताया उसके बाद आपने लग दिया क्वेश्चन मार्क, सपोज लगे मैंने 10th कंप्लीट किया अपनी, फिर लग दिया क्वेश्चन मार्क, लगाते हैं यहाँ पे फुल स्टॉप, तो गलत हो गया, गलत तो है ही। ठीक है, तो ये सब चीजें देखना क्या होती है हमारी प्रूफ रीडिंग या रेज्यूमे, दोबारा उसको चेक करना। फिर समझ में आ गया होगा कि भाई रेज्यूमे के लिए अगर हम रेज्यूमे बनाते हैं, अच्छा रेज्यूमे बनाएंगे तो हमें क्या क्या अपने माइंड में रखना होता है रेज्यूमे बनाते टाइम। अब देखिए फीचर्स क्या क्या होते हैं। अभी फीचर्स दोनों में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि सीवी आ गया आपका, आपने लिख दिया भाई सीवी ये होता है, फिर आपने कुछ ऐसे लिख दिया कि हाँ ये पॉइंट होने चाहिए, उसके बाद अगर आपको एक और पेज ऐड ऑन करना है तो आप फीचर्स भी लिख दीजिए, ये लिख दीजिए फीचर्स आपके, और फिर आप इसका एक फॉर्मेट बना दीजिए, हो गया आपका। ऐसे इसका रिज्यूमे का है, पहले फुल फॉर्म लिख दीजिए, फिर उसके टिप्स लिख दीजिए, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, देन आप फीचर्स लिख दीजिए, फिर उसका एक फॉर्मेट बना दीजिए, सिंपल है। तो सबसे पहले क्या होगा फीचर में, यूनिक होगा, मतलब कि यूनिक बनाओ। अभी मैंने बताया ना कि बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने एआई से बनवा लिया या किसी और से बनवा लिया, एकदम बेसिक सा ना हो कि भाई सबका सेम 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 सही होता है। थोड़ा सा उसमें कुछ न्यू ऐड ऑन करें, कुछ कुछ ऐसी वोकैबुलरी सीखें, वो पढ़ना। अभी मैंने आपको लास्ट वाले जो आपकी यूनिट थी रीडिंग, उसमें क्या बताया था कि रीडिंग करना क्यों जरूरी हो जाता है, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो आप कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स अपने रिज्यूमे में ऐड करेंगे। ठीक है, रिज्यूमे में ऐड करते क्या होगी, आपकी क्वालिटी इनहेंस हो जाएगी, आपके रिज्यूमे एकदम अट्रैक्टिव लगेगा, बहुत इंप्रेसिव लगेगा। ठीक है, तो रीडिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है, किया करो। हाफ आवर तो आप निकाल ही सकते हो रीडिंग के लिए। देन वैसे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, वोकैबुलरी इंक्रीज होगी तो आप वर्ड्स पे अच्छी कमांड बिठाना स्टार्ट कर दोगे, अच्छी कमांड बिठाओगे, आपको न्यू न्यू वर्ड्स का पता चलेगा, कुछ इसमें ऐड ऑन करो, कुछ अपने दिमाग में रखो, हाँ जब इंटरव्यू दोगे तब बोलना अच्छे अच्छे वर्ड्स।
कुछ माइंड में सेट करके रखो, अच्छी तरीके से बोलना, अच्छी लैंग्वेज में बोलना, आपको पता ही चल जाएगा रीडिंग कर करके भाई, थोड़ी स्किल्स भी आ जाएंगी बोलने की, फास्ट बोलने की। ठीक है, तो क्या होता है, ये बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और अच्छे तरीके से आप सेटल भी हो जाओगे। फिर आपका क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, देखिए बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए और समझ में आ जाना भी चाहिए। ये नहीं कि आप, रेज्यूमे कितना होता है आपका, 1 to 2 पेजेस का। अब आप क्या कर रहे हो कि भाई मैंने 10th किया है, 10th यहाँ से करी है, इतने नंबर थे उसमें, टोटल इतने नंबर थे, आपने हाफ पेज से 10th में कर दिया, फिर 12th की 2 लाइन लिख दी बस। तो बहुत तरीके से एकदम सिस्टमैटिक मैनर से क्या करना है, हम अपना रिज्यूमे बनाना है जिससे कि सामने वालों को इजीली समझ में आ जाए। देन फिर आता है आपका करेक्ट कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, मीन्स ईमेल, एड्रेस, फोन नंबर। ठीक है, सब कुछ सही डालना चाहिए, गलत तो कौन ही डालेगा। इंटेंशनली ये नहीं होता, बाय मिस्टेक हो जाता है, लेकिन जब आप इसको प्रूफ रीड करेंगे, अभी मैंने पीछे क्या बताया कि आपको प्रूफ रीड करना है पढ़ने के बाद, जिससे कि आप देख सके कि स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक तो नहीं है, या फिर कहीं पंचुएशन तो गलत नहीं हो गई है। देन तो आपको क्या करना है, प्रूफ रीडिंग करनी ही जरूरी हो जाती है, जिससे कि आप क्या देख पाए कि भाई मेल तो गलत नहीं हो गया मेरा, या फिर मेरा एड्रेस गलत तो नहीं हो गया, फोन नंबर मैंने गलत तो नहीं डाल दिया। देन कंसाइज फॉर्मेट, कंसाइज फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, कंसाइज फॉर्मेट का मतलब होता है कि एकदम शॉर्ट बनाए। देखो, सीवी और रेज्यूमे दोनों अलग अलग है। अगर हम रेज्यूमे को भी इतना बड़ा बना देंगे, 3 to 10 पेजेस का बना देंगे रेज्यूमे का भी, तो दोनों में क्या डिफरेंस रह जाएगा, कुछ रहने का ही नहीं। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग क्यों है, क्यों रेज्यूमे में क्या करते हैं हम, समरी लिखते हैं, शॉर्ट समरी लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं। देन तो इसको शॉर्ट बनाए और ऑन पॉइंट बनाए। क्या बनाए, ऑन पॉइंट। क्या बनाए इसको, ऑन पॉइंट बनाए, जिससे क्या हो, कोई पॉइंट भी ना छूटे। देखिए शॉर्ट करने के चक्कर में ये नहीं होता कि भाई, आप ये समझोगे कि मैम ने तो बोल दिया कि भाई इसको शॉर्ट बनाना है, लेकिन आपने क्या कर दिया, कुछ चीजें मिसिंग कर दी, जैसे कि आपने क्वालिफिकेशन में लिखा 10th 12th, दोनों मिसिंग कर दिए, लिखे ही नहीं उसमें कि भाई हमें तो शॉर्ट बनाना था। ऐसा नहीं होता। नहीं, आपको क्या लिखना होता है, उसमें पॉइंट सारे इंक्लूड करने होते हैं, लेकिन जो ये सब होती है ना एक्स्ट्रा लाइंस, कि आई एम दी टाइप ऑफ अ पीपल दैट आई वांट टू से दैट, ये सब चीजें, पर्टिकुलर वर्ड्स ये सब हटाने होते हैं, एकदम सिंपल सिंपल लिखना होता है। आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, आई एम अ वेरी क्विक लर्नर, जो स्किल सही है, ऐसे ये नहीं कि भाई बहुत ज्यादा आप बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना, ऑन पॉइंट होना चाहिए, शॉर्ट हो लेकिन उसमें सब चीजें लिखी हुई हो। ठीक है, कोई भी एरर ना हो, नो एरर। देन कंसाइजनेस का मतलब होता है छोटा करना, लेकिन सारे पॉइंट लिखो अपना, उस हिसाब से आप उसको छोटा करो। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन फॉर द पोजीशन बीइंग अप्लाइड फॉर, देखो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन भी लिखनी है। आप किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए अपना रेज्यूमे दे रहे हैं, दिया आपने रेज्यूमे पर्टिकुलर जॉब के लिए, अब वो जो पढ़ेगा, आपका रेज्यूमे पढ़ेगा, जो भी आपको हायर करेगा, वो क्या कर रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन देखेगा, तो उसमें अगर आपने कुछ रिलेवेंट डाला ही नहीं कि भाई मैं पर्टिकुलर जॉब के लिए कर रहा था, मुझे इस पे ये स्किल आती है, कुछ इस टाइप का आपने लिखा हुआ हो, तो वो पढ़ लेगा। आपने नहीं इंक्लूड करा होगा तो उसे ये लगेगा कि भाई उसको थोड़ा कम ही आता है। डन, तो उससे रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है, या फिर कुछ भी आपने एक्स्ट्रा कर रखा है, कुछ भी आपने इसके बारे में डिप्लोमा ले रखा है, ऑनर मिला है, आपको अवार्ड मिला है, तो वो सब चीजें इंक्लूड करें, लेकिन किसमें, शॉर्ट फॉर्म में, ज्यादा बढ़ चढ़ा के ना बोले। ठीक है, जॉब स्पेसिफिक, में जॉब स्पेसिफिक होता है, रिज्यूमे के अंदर आप चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि आप अभी आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, आप किसी कंपनी में काम करते थे लेकिन अब आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंजेस कर दो, जैसे कि बीएड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके लिख दो। ठीक है, या फिर आपने कुछ नया नई चीजें मिली हुई हैं तो और सबकी कम कम करके, बीएड से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, आपकी टीचिंग से एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं या अचीवमेंट्स हैं, उन सबको और इंक्लूड करना। देन नो एरर, एरर भी बहुत कम होने चाहिए, मतलब कि स्पेलिंग्स और ग्रामर की मिस्टेक्स बहुत बहुत कम ही, क्या नहीं हो तो ही अच्छा है, होगी तो गलत इंप्रेशन पड़ेगा। फिर आपका करेंट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, देखिए सीवी में क्या होता है, आप चेंजेस इतने मेजरली नहीं कर सकते, मतलब एक बड़े लेवल पे चेंजेस नहीं कर सकते। उसमें क्या होता है, कवर लेटर इंक्लूड होता है, उसके अंदर आप जो भी चेंजेस हुए हैं आपके
वो उसके अंदर एड ऑन कर देते हैं। रेज्यूमे के अंदर आप चेंजेस करते रहते हैं फ्रिक्वेंटली। जैसे कि अब मैंने ग्रेजुएशन कर ली, ठीक है, अब 1 साल बाद मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाएगी, तो सीवी के अंदर हम क्या करेंगे, एक कवर लेटर अलग से दिया होता है, हम लिखते हैं उसमें कवर लेटर अलग से, उस कवर लेटर में इंक्लूड करेंगे, लेकिन रिज्यूमे में हम वहीं पे ऐड ऑन कर देंगे। डन। ये भी इसका एक डिफरेंस होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब चलिए इसका डिफरेंस देखते हैं कि भाई रिज्यूमे क्या होता है और सीवी क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, ये क्या है, करिकुलम विटाए। एक बार और बता रही हूँ, करिकुलम विटाए, वीटे नहीं है, विटाए है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कोर्स ऑफ लाइफ, पूरे जीवन का सार, आपकी जिंदगी का जो भी सार है, जो भी आपकी अ, जिंदगी का सार है, वो आप इसमें लिखते हैं फुल डिटेल में, ठीक है। इसमें आती है आपकी समरी। समरी मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में आप इसमें अपनी समरी लिखते हैं, जो भी आपने जीवन में करा है। फुल डिटेल में लिखेंगे, इसमें शॉर्ट में लिखेंगे। ये इन डेप्थ मतलब कि बहुत डीपली लिखेंगे, बहुत गहराई से लिखेंगे, लेकिन इसमें क्या हो गया, शॉर्ट शॉर्ट ऊपर ऊपर से लिखेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, जो इसमें कराया है हमने और जो इसमें लिखा है, दोनों में लिखा होगा तो सेम ही कि भाई 10th हमने ये करी है, 12th ये करी है, ये ग्रेजुएशन ये पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन इसमें हमने डीपली लिख दिया, इसमें हमने ऊपर 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 से थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट करके लिख दिया। इतना डिफरेंस होता है, लिखेंगे हम सब कुछ, ये नहीं कि भाई छोड़ देंगे। देन ये 3 to 10 पेजेस का होता है, ये 1 to 2 पेजेस का होता है। इतना हार्ड नहीं है, बुक में बहुत ज्यादा हार्ड दे रखा था, आपको इजी लैंग्वेज में करके समझा रही हूँ, ठीक है। इसे इजीली समझ जाओगे आप, और अपने क्वेश्चन पेपर में भी इस तरीके का डायग्राम बना के आना। देन ये किसके लिए होता है सीवी का, देखिए इसमें ये गड़बड़ हो गई, ये फ्रेशर्स का है और ये एक्सपीरियंस का, ये ऐसे कर लेना चेंज। रेज्यूमे होता है फ्रेशर्स के लिए, या फिर किसी को 1 से या 2 साल तक का एक्सपीरियंस हो, उसके लिए होता है रेज्यूमे। सीवी होता है जिसको 15 से 20 साल तक का एक्सपीरियंस हो या 25 साल का एक्सपीरियंस हो, वो क्या यूज करता है, सीवी यूज करता है, ठीक है। ये चेंज कर लेना, ये एक्सपीरियंस इधर आएगा और फ्रेशर इधर जाएगा, ठीक है। ये कर लेना, शुड यूज सीवी इन पीएचडी एकेडमिक जॉब एंड रिसर्च। देखिए मेनली सीवी कहाँ यूज होता है, या तो होगा पीएचडी में, ठीक है, या होगा आपके एकेडमिक जॉब रिसर्च में, या होगा आपका रिसर्च टाइप में, नहीं आप प्रोफेसर बनने हैं तब सीवी आपका यूज होगा। लेकिन रेज्यूमे कहाँ यूज होगा, आप किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए जा रहे हैं, जैसे कि एमबीए के लिए चले गए, या फिर किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए इंटर्नशिप के लिए चले गए, यहाँ पे क्या यूज होता है, आपका रेज्यूमे यूज होता है। फिर आपका हो गया, इसमें आप चेंज कर सकते हैं, ये स्टेटिक फॉर्म में रहता है, लेकिन अगर आपको इसमें कुछ भी चेंज करना है या एड ऑन करना है, तो आप इसमें क्या होता है, एक कवरिंग लेटर होता है। क्या होता है, कवरिंग लेटर, उसमें क्या होता है, एड ऑन करते हैं हम सीवी में। सॉरी ये इसमें होता है इसमें नहीं होता, ठीक है। ये भी चेंज ही है, ये स्टेटिक इधर आएगा और चेंज उधर जाएगा, ठीक है। रिज्यूमे में हम फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं, और इसमें क्या करते हैं हम, स्टेटिक रहता है सीवी में। इसे काट के यहाँ पे कर लेना, क्या करोगे, चेंज फ्रीक्वेंटली। इसमें क्या होता है, हमारा स्टेटिक मतलब कि स्टेबल रहता है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज हमें करना है तो हमारे पास क्या होता है, कवरिंग लेटर होता है, उसमें हम चेंजेस करते हैं, ठीक है। सीवी क्या है, कोर्स ऑफ लाइफ, जीवन का सार, बहुत बहुत डीपली लिखा जाता है, 3 to 10 पेजेस में लिखा जाता है। एक्सपीरियंस वो उधर आ जाएगा, एक्सपीरियंस के लिए ये यूज होता है, 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस हो अगर आपको, ठीक है। शुड यूज इन पीएचडी में कर सकते हैं, एकेडमिक में कर सकते हैं, रिसर्च में कर सकते हैं, प्रोफेसर के लिए जा रहे हो तब कर सकते हैं। डन। इसको हम क्या होता है, स्टेटिक फॉर्म में होता है, अगर हमें इसमें कुछ भी चेंज करना हो, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा लिखा होता है, तो उसमें क्या क्या चेंज करेंगे, अगर उसमें हमें कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, किसमें जाके करना है, हमारे कवरिंग लेटर उसमें दिया होता है, उस कवरिंग लेटर में हम जाके चेंज करते हैं। रिज्यूमे की बात करें तो रिज्यूमे क्या होता है, समरी होती है, एक शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई होती है, 1 to 2 पेजेस की होती है। एक्सपीरियंस पर्सन, इसमें क्या था, फ्रेशर्स, फ्रेशर्स के लिए होता है ये, क्या होता है, फ्रेशर्स के लिए होता है। फ्रेशर्स या फिर 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस हो, बस।
शुड यूज इन एमबीए जॉब और इंटर्नशिप, इसमें क्या कर सकते हैं हम फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकते हैं क्योंकि 1 to 2 पेजेस रहते हैं और शॉर्ट शॉर्ट लिखा होता है तो उसमें हम इजिली चेंज कर लेते हैं। डन। आजकल ये ज्यादा चलता है, सीवी बहुत कम देखा जाता है। एक बार और थोड़ा सा करवा देती हूँ ओवरव्यू। सीवी क्या होता है? करिकुलम विटाए, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सी स्टैंड्स फॉर करिकुलम एंड वी स्टैंड्स फॉर विटाए। करिकुलम विटाए विच मीन्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? कोर्स ऑफ लाइफ। देन जीवन का सार, जो भी हमारा जीवन में हमने जो जो किया है, अपनी लाइफ में जो जो किया है, कुछ भी अपना अचीव किया है, उसको फुल डीपली फुल डिटेल में लिखना सीवी के अंदर। ठीक है। मैक्सिमम कितने हो गए? 3 पेजेस मिनिमम होते हैं, 10 होते हैं हमारे मैक्सिमम पेजेस, उसके अंदर हम अपना सीवी राइट डाउन करते हैं। ठीक है। एजुकेशन भी करेगा कवर, पब्लिकेशन भी, जो जो अवार्ड मिले हैं, ऑनर्स मिले हैं, सब कुछ अवार्ड करता है। ठीक है। अब सीवी बनाते टाइम हमें क्या क्या ध्यान में रखना है कि भाई हमारी गलत हमने स्टेप ने ले लिया हो कि भाई हमने नाम अलग लिख दिया या फिर एजुकेशन पहले लिख दी। ठीक है। एकदम करेक्ट, एकदम फॉर्म में, एक फॉर्मेट में हमें काम करना है। चेक स्पेलिंग, स्पेलिंग गलत ना लिख दिया हो, एरर लिख दिया हो या कुछ झूठ ना बोला हो। ठीक है। झूठ बोलना बहुत गलत है। सही सही और बिल्कुल सही सही लिखना चाहिए। व्हाट टू इंक्लूड इन अ करिकुलम विटाए, करिकुलम विटाए में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, इसका मतलब क्या है कि फॉर्मेट ऐसा होता है। सबसे पहले कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, पर्सनल स्टेटमेंट, पर्सनल वैल्यू, क्वालिटीज बताएंगे, फिर एजुकेशन, फिर अवार्ड ऑनर्स, फिर ग्रांट एंड फेलोशिप, फिर सेमिनार, फिर वर्क एक्सपीरियंस, फिर रिसर्च, फिर लैंग्वेज, फिर स्किल, फिर रेफरेंसेस। डन। रिज्यूमे क्या होता है? एक फ्रेंच वर्ड होता है जिसका क्या मतलब होता है? समरी। डन। ये क्या है? अ क्विक समरी ऑफ अ पर्सन, रिलेवेंस, इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। बहुत पर्टिकुलर लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ऑन पॉइंट लिखेंगे, हम रिज्यूमे के अंदर अपना ऐसा रिज्यूमे बना लेंगे। बहुत शॉर्ट होता है, 1 to 2 पेजेस में लिखा हुआ होता है और सभी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब सब जॉब के लिए आजकल ये ज्यादा ट्रेंडिंग में है। इंक्लूड योर नेम एंड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आप कुछ भी अपने रिज्यूमे बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज इंक्लूड योर नेम एंड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। समरी इंक्लूड करो, अपनी एजुकेशन बताओ, वर्क एक्सपीरियंस बताओ, हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल के बारे में बताओ। कुछ ऑप्शनल सेक्शन हो गए हैं किसी भी पर्टिकुलर से रिलेटेड, पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड, तो आप उसके बारे में इसको इन्फॉर्म करो। अब जो आपका फॉन्ट का साइज है, मतलब जो आपके वर्ड्स का साइज है वो बहुत करेक्ट रखो, उसकी जो लैंग्वेज मतलब फॉन्ट आ रहा है उसको बहुत सही रखो जिससे कि बहुत डिस्टरबेंस ना हो समझने में। आपकी बाद में क्या करना है, उसको बाद में प्रूफ रीड करना, मतलब कि दोबारा से चेक करना कि आपने स्पेलिंग तो गलत नहीं कर दिया, कुछ छोड़ तो नहीं दिया, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। फिर आपके फीचर्स क्या क्या होंगे कि आप यूनिक हो, क्लियर हो, करेक्ट हो, कंसाइज, छोटा हो, ऑन पॉइंट हो, कोई एरर ना हो, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी हुई हो, एक्स्ट्रा ना लिखी हो, कुछ भी जो स्पेसिफिक हो, कोई एरर ना हो, और क्या होता है करंट इन्फॉर्मेशन हो और एक्यूरेट हो। इसमें भी क्या है, झूठ नहीं बोलना है। सीवी, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये लैटिन वर्ड है, वो फ्रेंच वर्ड है। इसमें ये भी इंक्लूड कर सकते हैं आप कि ये क्या है, आपका लैटिन वर्ड है और ये क्या है, आपका फ्रेंच वर्ड है। ये यूज कर सकते हैं आप। कोर्स ऑफ लाइफ है, जीवन का सार। ये है आपका समरी, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में छोटी सी समरी। डीपली शॉर्ट 3 to 10 पेजेस लिखते हैं, उसमें 1 to 2 पेजेस लिखते हैं। ठीक है। ये क्या होता है आपका? सीवी एक्सपीरियंस के लिए होता है। और ये क्या होता है, रिज्यूमे किसके लिए होते हैं? फ्रेशर्स के लिए होता है। किसके लिए होते हैं? फ्रेशर्स के लिए। ये पीएचडी में यूज करते हैं हम, एकेडमिक जॉब में, रिसर्च में, या फिर प्रोफेसर जब हम बनने जाते हैं तब यूज करते हैं। इसमें एमबीए जॉब या फिर इंटर्नशिप के लिए हम इसको यूज करते हैं मेनली। इसमें हम क्या होता है, ये स्टेटिक होता है क्योंकि इतना बड़ा होता है, ये स्टेटिक फॉर्म में होता है। किसमें होता है? स्टेटिक फॉर्म में होता है। इसमें एक कवर लेटर दिया जाता है, उसमें हम अपने चेंजेस को लिखते हैं। देन इसमें क्या हो सकता है कि हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि 1 से 2 पेजेस में होता है, हम इसको इजीली चेंज कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकते हैं। डन। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है। कंप्लीट हो चुका है आपका रिज्यूमे और सीवी। चलो नेक्स्ट वीडियो में आपकी नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।